हेलो। आइए अब अपने इस चारवीर बाबा के मंदिर पर बैठे हुए जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि रामायण में मर्यादा रखी गई है। मुझे मर्यादा से एक बात याद आई। आजकल यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है, अभी कुछ समय पहले से चला था। ग्राम एरमई में एक भागवत हुई जिसमें स्वामी आधार चैतन्य ने की थी वो भागवत, और गांव पुठिया के श्री योगेंद्र योगी जी उनके शिष्य हैं, वो गए तो उनको उन्होंने कह दिया कि चला तुम्हारा शिष्य नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मर्यादा होती है तो क्या गुरु की भी कोई मर्यादा होती है या गुरु स्वतंत्र हैं, वो डांट सकते हैं शिष्य को या लताड़ सकते हैं? कि धर्म क्या है? तो क्या मुझे कोई बताएंगे आप लोगों में से कि धर्म क्या है? क्या सभी लोगों का धर्म एक ही कार्य करना सबका धर्म है या सबके धर्म अलग अलग हो जाते हैं? अब जैसे कि मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे किसी का कत्ल कर देना, किसी जीव को मार देना, ये धर्म है या अधर्म? हेलो। आइए अब अपने इस चारवीर बाबा के मंदिर पर बैठे हुए जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। आज का समाज क्या है कि अपनी सीमाओं को लांघता हुआ चला जा रहा है। यहाँ किसी की कोई सीमा बची नहीं है, न पिता की कोई सीमा है, न पुत्र की कोई सीमा है, न नाती की है, न बाबा की है, न गुरु की, न चेला की है। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले, आप जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं उनमें कोई भी बताएं, क्योंकि हमें तो ज्ञान प्राप्त करना है और नई जनरेशन को एक नया ज्ञान देना है ताकि नया मार्ग प्रशस्त हो सके। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि धर्म क्या है, तो क्या मुझे कोई बताएंगे आप लोगों में से कि धर्म क्या है? धर्म के आप विषय में आपने पूछना चाहा, जितना मैं जानता हूँ उतना ही बता पाऊँगा, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि और भी लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं ही अपनी किताब पढ़ता रहा तो समय व्यर्थ चला जाएगा, इसलिए थोड़ा ही संक्षेप में। धर्म करे धन ना घटे, धर्म करने से धन घटता नहीं है। चिड़ियों के पीने से सरोवर का पानी खत्म नहीं होता है। इस तरह से धर्म करना जरूरी है। धर्म क्या होता है? धर्म वो है, किसी अतिथि को अगर आ गया द्वारे पर तो उसको बगैर खाना खिलाए या पानी पिलाए मत जाने दो। चाहे आपके घर में 2 रोटी हैं तो एक उसको दे दो, आप खुद खा लो, ये धर्म है। और किसी की लड़की की शादी हो रही है तो उसमें आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो जा करके उस लड़की का कन्यादान तो अवश्य ले लो, 2 पैसे से 2 रुपये से, जो भी श्रद्धा हो। ये भी एक महादान बताया है। और दान क्या है? गौदान भी है। हमारे देश में ये परंपरा चली आ रही थी पहले से कि गऊ का दान जो करते थे बहुत उसे माना जाता था प्रभावशाली कि दान करता है गऊ का। और दान ये भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बिठा करके और खाना खिलाओ, उनकी लालसा को पूरा करो, तृप्ति को पूरा करो। तो बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का खिलाना भी एक महादान माना गया है। और कोई संत आपके पास आ गया, वो कुछ सवाल करता है और आपके पास इतना है नहीं जो उसका पूरा करें,
लेकिन आप जितना कर सकते हैं, उस पर लंगोटी नहीं है तो लंगोटी के लिए उसे वस्त्र दे दो, खाना भूखा है तो उसे खाना खिला दो, और उसकी आत्मा को तृप्ति कर दो, तो वो आपको कुछ न कुछ आशीर्वाद देकर के ही जरूर जाएगा। और ऐसे अनेकों दान हैं। तो आपको समझदार है और विद्वान भी है, सारी बातें जानते हैं। मैं कहाँ तक अपनी आला पढ़ूं, और भाई दूसरे भी बैठे हैं, यहाँ शास्त्री भी बैठे हैं। अभी आदरणीय श्री रामस्वरूप यादव कक्का और श्री रामानंद जी महाराज जी ने ये बताया कि किसी को कुछ देना या किसी की सहायता करना धर्म है। तो मैं अब यहाँ पर अन्य लोग भी बैठे हुए हैं, उन लोगों से ये जानना चाहूँगा, क्या सभी लोगों का धर्म एक ही कार्य करना सबका धर्म है, या सबके धर्म अलग अलग हो जाते हैं? मैं अब ये वाला क्वेश्चन अपने पिताजी से करना चाहूँगा, क्या ये मतलब सब लोगों के अलग अलग धर्म होते हैं, या एक ही काम सबका धर्म है? वैसे ज़्यादातर लोग तो एक ही धर्म के होते हैं, लेकिन कुछ आस्था धर्म की अलग अलग भी बताई जाती हैं। और धर्म और अधर्म, जो कमज़ोर की मदद करता है, भूखे को भोजन कराता है, उसे धर्म कहते हैं। और इनको जो धक्का मार के भगाता है, वही अधर्म है। तो धर्म और अधर्म में इतना ही अंतर है कि जो कमज़ोर वर्ग की सहायता करता है, किसी बेटी की कन्यादान में अपना सहयोग देता है, किसी भूखे को भोजन कराता है, गरीब के साथ में मदद करता है, वही एक धर्म है। और इसके विपरीत ही जो जितने कार्य वही सब सारे अधर्म है। अच्छा बता, जैसे किसी की सहायता करना या इसके विरुद्ध वो अधर्म है। अब जैसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे किसी का कत्ल कर देना, किसी जीव को मार देना, ये धर्म है या अधर्म? ये तो अधर्म ही है। जिस किसी को कत्ल कर देना, किसी को मार देना, ये तो अधर्म है। हाँ, कुछ बदले की भावनाएं हुआ करती हैं, कुछ लोग अपने बदले के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन बदला भी नहीं ठीक है। हाँ? तो धर्म नहीं माना जाएगा ये। मैं ये और जानना चाहूँगा, जैसे कि कोई कसाई है, वहाँ पर वो बकरे भी काटता है, जीवों की हत्या भी करता है, मुर्गे भी काटता है, तो क्या वो अधर्म करता है? इसका मतलब दूसरे का जीव विनाश करना यह धर्म है, लेकिन कसाई का कर्म है उसको बकरा काटना, मुर्गा काटना, उसका ये कर्म है, इसलिए उसको अधर्म नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसका कर्म है। वैसे जब हत्या कर दी उसने, तो उसका फल तो उसे तो भी भोगना पड़ेगा। जैसे बताते हैं बुजुर्ग लोग कि कसाई जो पशु काटता है, जो पशुओं की हत्या करता है कसाई, वो दिन में बाहर नहीं निकला करता है, और दिन में अगर बाहर निकलता है तो वो मुंह बांध करके निकलता है, क्योंकि उसे हत्या लगी हुआ करती है। तो किसी को मारना ये अधर्म है, और जीवित करना ये धर्म है। डॉक्टर है, बीमार आदमी को ठीक करता है, ये एक धर्म कर रहा है। और वही डॉक्टर स्वस्थ आदमी को बीमार कर दे, जहर का इंजेक्शन लगा दे, उसे मार दे, तो यही अधर्म है। वो लोग बस हुआ करता है। तो जैसे किसी को मार देना अधर्म है, अब भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था, अन्य बहुत सारे राक्षसों को मारा था, तो इसका मतलब उन्होंने अधर्म किया था या धर्म? मैं ये वाला प्रश्न आदरणीय श्री पीपल महाराज जी से करना चाहूँगा। ऐसा है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, अब चल रहा है कलयुग। अब ये जितने पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, नीति और अनीति की लड़ाई है। अब इसमें कहीं देखा है लड्डू तो बटते नहीं है, उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, और पूरी रामायण और इसमें मरा मरी है। अब लड़ाई नीति और अनीति की है।
अनीति का अब कलयुग में जैसे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी म्याद ज़्यादा ज़्यादा 10 साल रहती है, और नीति से जो धन इकट्ठा करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये है। अब कृष्ण ने अधर्मी मारे, धर्मी तो कोई मारा नहीं। राम ने सीता जी के कहने पर मृग का वध किया जाके। अब ये दिखावा है। रामायण में मर्यादा रखी गई है और महाभारत में छल कपट। बहुत सी कथाएं कहाँ तक वर्णनी जाएंगी। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि रामायण में मर्यादा रखी गई है। मुझे मर्यादा से एक बात याद आई। आजकल यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है, अभी कुछ समय पहले से चला था। ग्राम एरमई में एक भागवत हुई, जिसमें स्वामी आधार चैतन्य ने की थी वो भागवत, और गांव पुठिया के श्री योगेंद्र योगी जी उनके शिष्य हैं, वो गए तो उनको उन्होंने कह दिया कि चला तुम्हारा शिष्य नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मर्यादा होती है, तो क्या गुरु की भी कोई मर्यादा होती है या गुरु स्वतंत्र हैं, वो डांट सकते हैं शिष्य को या लताड़ सकते हैं? देखिए, गुरु डांट भी सकता है शिष्य को, गुरु का धर्म है। शिष्य अगर इधर उधर चलता है रास्ता छोड़ करके तो उसको डांट सकता है शिष्य। लेकिन ये आजकल कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही होता है कि क्यों रे भारत अब तेरी बने कौन विधवात। एक शायर ने लिखा, क्यों रे भारत अब तेरी बने कौन विधवात, और बाप पे आने जा रहा बेटा करे बरात। क्यों तेरे बिगड़े ठाट भारत देश बता दे, क्यों तेरे बिगड़े ठाट। शुभ कर्मों से नार नरों ने बिल्कुल ही मुख मोड़ा, जोड़ा प्रेम कुकर्मों से और धर्म का मार्ग छोड़ा, गई अधर्म की बाट। भारत देश बता दे, क्यों तेरे बिगड़े ठाट। आज बहू जी शुभ कर्मों से के गद्दा तले रजाई पर सोवे बहुअर प्यारी। आज का माहौल बता रहा हूं। गद्दा तले रजाई पर सोवे बहुअर प्यारी, सास बेचारी पड़ी जमी पर ओढ़ कबरिया कारी, बिछाए नीचे टाट। भारत देश बता दे, कौन तेरी बिगड़े ठाट। ये तो रहा आजकल की देवियों का हाल, और देवताओं का क्या हाल है कि तोषक तकिया गिलम गेंदुआ पुत्र पलंग पर सोवे, और बिना बिछोना हड्डी चटके वृद्ध पिताजी सोवे पड़े टूटी सी काट। भारत देश बता दे, कौन तेरे बिगड़े ठाट। और कभी बताई देश के अंदर तेरे इस कलयुग के अंदर और भी कन्या बतलाई। आज बहू जी पुत्र जने कल सास भी शोर बचावे, आज बहू जी पुत्र जने कल सास भी शोर बचावे। अब तू बता कौन किसके को गोद से प्रेम से गोद खिलावे। अरे मर जा बिस चाट। भारत देश बता दे, कौन तेरे बिगड़े ठाट। सास के भी बच्चा हो रहा है, बहू का भी बच्चा हो रहा है, ऐसे को तो मर जाना चाहिए। और बताए, और बता रहा है और कितनी कमी है देश के अंदर। बहन भान जी को न पैदा फूटी एक एक अन्नी, और साली हाथ मुजरिया बादल जी जा देता टंडी दो तरफा मन मुस्कात। बोल और मार रहे 100 का नोट हुआ तो 100 को दे देंगे, नहीं तो 500 का पकड़ावाएंगे। लेकिन बहन भान जी आ गई तो बाय टहला देंगे। और भी देश के अंदर है, और भी अधर्म जिन्होंने देश बिगाड़े, और भी पाप अधिक चल रहे हैं जिन्होंने देश बिगाड़े। रूप राम शिवदेव कहते हैं ओंधे पड़े नगारे, लुटी बिल्कुल ही आठ। भारत देश बता दे, क्यों तेरे बिगड़े ठाठ। तो आज ये कल बदल गया महाराज, जमानो बदल गया, बदल गया महाराज, जमाना बदल गया। पहले के शिष्य गुरु को डरते, अब डरते ही गुरु, जवानों बदल गए। ले ऐसे बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और आज आप लोगों को रूबरू कराया यहाँ के ज्ञानी पुरुषों से और यहाँ की जनता से, जो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही अच्छी जनता है, जो यहाँ मंदिर पर हर महीने आती है।
और बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह की जो नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और आगे हर हफ्ते हम कहीं न कहीं के डिस्ट्रिक्ट एटा का इतिहास आप लोगों के सामने लाएंगे। और यहाँ हमने आज नगला मिलिया का ये जो बहुत ही नया इतिहास है, पर बहुत ही शानदार और बहुत ही महान इतिहास है, जहाँ लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं, वो दर्शाया है। और यहाँ पर अपने कष्ट निवारण के लिए आ सकते हैं। और हमने बताया था अभी जो भैया जी हैं उन्होंने नंबर भी दिया है, मंत्रों की शक्ति का आप आकलन भी कर सकते हैं अपना दर्द दूर करके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।